दोस्तों, मैं आपके लिए छलावे की कई कहानियां ला चुका हूं, जिसमें मैं आपको बता भी चुका हूं कि छलावे कितने चालाक होते हैं, छलने की कैसी कैसी कोशिश करते हैं और चाहे इंसान कितना भी चालाक हो, उसके सामने उसका बस नहीं चलता। लेकिन छलावे कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ ताकतवर होते हैं। हम वो भी समझ नहीं सकते हमारा पाला किस छलावे के साथ पड़ा है। कुछ इंसान ये मानते हैं कि छलावे ताकतवर हों या कमज़ोर हों, हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। और कुछ इंसानों के दिमाग इतने तेज़ होते हैं कि वो छलावे को फंसाने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ना, उसमें छलावा भी बहुत चालाक है और जिस इंसान से उस छलावे का पाला पड़ा है वो भी बहुत चालाक है। एक कॉलेज का प्रोफेसर है जिसके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है ऐसी चीज़ों का। उसने किताबें पढ़ रखी हैं कि छलावे का दिमाग कैसे काम करता है। जब दोनों का मुकाबला हुआ तो नतीजा क्या निकला, दोस्तों आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। इससे ज़्यादा अतरंगी, इससे ज़्यादा अजीब, इससे ज़्यादा डरावनी कहानी आपने छलावे की कभी नहीं सुनी होगी। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है निखिल जी की। निखिल एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी के साथ सुपर नेचुरल जो थिंग्स हैं, सुपर नेचुरल चीज़ें हैं, उस पर अध्ययन करना भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये वो किसी को बताया नहीं करते थे। होता है ना कि मैं भूतों पर अध्ययन कर रहा हूँ, भूतों की कहानियाँ पढ़ रहा हूँ, तो सामने वाले कहने लगते हैं यार तू पागल हो गया है। कहानियाँ पढ़ना तो ठीक है, फिल्में देखना तो ठीक है, लेकिन इस पर रिसर्च करना ये तो पागलपन है। भूत तो होते ही नहीं। कोई नहीं मानता कि भूत होते हैं, लेकिन जिनका सामना होता है उनसे पूछकर देखिए कि ये जो काली शक्तियाँ होती हैं ये कैसा अनुभव देती हैं। निखिल को ये पता था। बचपन में उनके घर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके बाद उनके परिवार ने भरोसा कर लिया था। उसके बाद उसने पढ़ा लिखा, लेकिन उन घटनाओं को वो भूल नहीं पाया, बल्कि उसके दिमाग में एक कीड़ा रह गया कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करूंगा। जो निखिल था उसकी उम्र थी 45 साल। अब उसका एक छोटा भाई था 36 साल का, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। निखिल की शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे भी थे। उसके छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी। वो वैसे भी मन चला था, अभी शादी करना नहीं चाहता था और दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाया करता था। जिंदगी निखिल की साधारण चल रही थी। लेकिन अचानक जब निखिल का भाई निखिल से मिलने के लिए आया उसके शहर में, उसके शरीर पर कुछ चोट लगी हुई थी, चेहरे पर भी एक निशान बना हुआ। निखिल ने पूछा क्या बात हुई, कोई बाइक से गिर गया या कुछ हुआ? तो निखिल के भाई ने कहा भैया रहने दीजिए, किसी ने चोट पहुंचाई है, आप रहने दीजिए, अब हम कुछ कर नहीं सकते। ये बात सुनकर निखिल को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। निखिल था तो शरीफ, लेकिन कुछ ऐसे दोस्तों को जानता था, बॉडी बिल्डर दोस्तों को, पुलिस में कुछ दोस्तों को जानता था, वकीलों को जानता था। तो उसे लगा कि किसी ने मेरे भाई को चोट पहुंचाई और मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? ढूंढते हैं कौन है, बता मुझे। निखिल बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि उसके भाई को किसी ने हाथ कैसे लगाया। लेकिन जो निखिल का भाई था वो कह रहा भैया रहने दीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने करने की कोशिश की, मैं कुछ नहीं कर पाया। निखिल ने कहा तू मुझे बताना, ऊपर तक पहचान लगाऊंगा। कोई बड़ा विधायक का बेटा है, कोई ऐसा है जिसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते, बता। तो निखिल के भाई ने कहा नहीं भैया, उसकी जान पहचान नहीं है, शायद उसे कोई जानता भी नहीं होगा, अकेला है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। निखिल का भाई जानबूझकर बात को बदलने की कोशिश कर रहा, लेकिन जो निखिल था अपने भाई के शरीर पर एक चोट देख नहीं सकता था। ऐसा हो कि कुछ लड़कों के साथ लड़ाई हो गई तो माना कि दोनों तरफ लड़ाई हुई, लेकिन जो निखिल का भाई था वो कह रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाया, उसने मुझे पीटा और मैं ना तो कंप्लेंट कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। नाम बताने का नाम नहीं ले रहा। अब निखिल ने गुस्से में अपने भाई को पकड़ा, बताता है या नहीं, देख मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ना मुझे नींद आएगी, ना कुछ मैं कर पाऊंगा, ना कॉलेज में किसी को पढ़ा पाऊंगा, सोचता रहूँगा, बता दी ना एक बार। निखिल के भाई ने कहा भैया आप यकीन नहीं करेंगे, देखो बचपन की वो बातें आपको याद है ना, मैं नहीं चाहता आपको एक और अनुभव वैसा हो। निखिल ने सख्ती से पूछा बताता है या नहीं, मारूं एक चांटा? उसके भाई ने कहा भैया मैं दोस्तों के साथ घूमने गया था ना हिमाचल में, तो वहाँ जंगल में लोग कहानियाँ बना रहे थे कि यहाँ एक छलावा है,
तो हमने सोचा कि जंगल में जाते हैं, ये तो कहानियाँ होंगी ना, छलावा भी देख लेंगे। सबका कहना था कि छलावा कमज़ोर सा होता है, रूप बदलता रहता है, डराता रहता है। तो हम दोस्त थे, हमने शर्त लगाई, हम वहाँ पहुँच गए और वहाँ हमें छलावा दिखा। कभी लड़की के रूप में, एक लड़की बनकर आया, मेरे दोस्त को बेवकूफ़ बनाया, उसके पीछे पीछे मेरा दोस्त भागा और उसे एक तालाब में गिरा दिया, उसके चोट लगी। उसके बाद मेरा भी उसने यही हाल किया। वो रूप बदल रहा था, हमें आपस में लड़वाया, काफ़ी पीटा। उसके बाद वो भी बनकर आया, मुझे पीटा, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। लगभग 3 दिनों तक हम बदला नहीं ले पाए। जब बदला लेने के लिए हम दोस्त वहाँ जाते, प्लान बनाकर जाते, वो किसी न किसी तरीके से हमें फंसाता। कभी गांव में आता, किसी का रूप बनाकर हम उसके पास जाते, वो असली वाले से हम लड़ने लगते। ऐसे हम अंत में समझ गए कि किसी और ने कुछ नहीं किया, वो छलावा हमें फंसा रहा था। बहुत चोट पहुंचाई भैया, कुछ नहीं कर सकते। गांव वालों को कहा, पुलिस को कहा हमने, पुलिस को, तो पुलिस कहने लगे कि अब छलावे को पकड़ना हमारा काम है, पहले तो इन भूत प्रेतों की कहानियों से बाहर निकलो। और पुलिस वालों ने भी मना कर दिया। निखिल अब सोच रहा था तो ये बात है कि जान पहचान लगाकर भी कुछ किया नहीं जा सकता। निखिल का भाई कहने लगा कि भैया बस यही है, अब भूल जाते हैं जो हो गया, वैसे भी इन चीज़ों के साथ कुछ किया थोड़े ना जा सकता है। निखिल का भाई तो चला गया था। निखिल के दिमाग में ये बात फंस गई। किताबें ढूंढनी शुरू कर दी उसने, कहानियों की, इस पर रिसर्च की हुए कुछ नोट्स थे कि कैसे छलावे होते, कहाँ कहाँ घटनाएं हो चुकी हैं, क्या क्या हुआ, कैसे इंसानों के साथ हुआ, कैसे छलावों के साथ हुआ, सब कुछ निखिल ने पढ़ रखा था। और उसके बाद 15 दिनों बाद अपने भाई को फ़ोन किया, बता तो किस जगह गया था तू? तो निखिल के भाई ने कहा भैया ये वाली जगह थी, वहाँ ये सब हुआ था, अब छोड़िए, अब उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बार बार याद मत दिलाइए। तो निखिल अब वहाँ जाना चाहता था। निखिल ने अपनी बीवी को कह दिया कि मुझे घूमने जाना है, 4-5 दिन का काम है, मैं घूमने जाना चाहता हूँ, अकेले जाना चाहता हूँ, वहाँ कुछ देखना चाहता हूँ। तो बीवी को कुछ बताया नहीं, अपने भाई को कुछ नहीं बताया। निखिल निकल पड़ा उसी जगह। हिमाचल की वो जो जगह थी ना, वो एक छोटा टूरिस्ट प्लेस था, बड़े से काफ़ी दूरी पर। अब वहाँ गांव में रहने की छोटी मोटी व्यवस्था गांव वाले कर दिया करते थे कि शहर से आए हैं और वहाँ घूमने फिरने वाले लोगों की संख्या कम ही थी। ठीक है, वहाँ जो आते उन झोंपड़ों में रह लेते, कुछ किराया देते तो गांव वालों का गुजारा चल जाता। इस तरह से अब निखिल वहाँ पहुँच गया। निखिल ने सबसे पहले पता किया कि यहाँ मेरा भाई आया था, ऐसे ऐसे कुछ हुआ। तो गांव वाले कह रहे हैं हाँ ऐसा तो सब कुछ हुआ था, कि वो कह रहा था कि छलावे ने फंसाया, और वो अकेला थोड़े ना है, यहाँ तो बहुत लोग होते हैं, इनके साथ ऐसा होता रहता है। कई बार छलावा गांव में दिख जाता है, कई बार तो डरावने रूप में बच्चों को डरा देता है, बड़ों को फंसा देता है, ऐसे हमें नज़र आता रहता है। लेकिन जंगल में जो जाता है ना, वहाँ तो बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है। वहाँ एक पुराना मंदिर हुआ करता था, टूट चुका है, जैसे पत्थर पड़े हुए हैं। वहाँ जो भी जाता है उसे छलावा पक्का नज़र आता है। तो निखिल ने प्लान बनाया, अब उस छलावे को सबक सिखाना है। सब छलावों से दूर भागते हैं। निखिल ने जितने नोट्स बनाए थे, जितनी कहानियां सुनी थी, सब में यही था, छलावों से दूर रहा जाता है। अब निखिल छलावे से बदला लेना चाहता था भाई का। गांव ये जो था, यहाँ एक बड़ी सड़क भी थी। अब उस सड़क पर बस भी आया करती थी। यहाँ टूरिस्ट कम आते थे, लेकिन जो रास्ता था ना वो बिल्कुल सही था। और जंगल में जाने के लिए भी कुछ पगडंडियाँ बनी हुई थी। गांव वाले लकड़ी लेने वगैरह कुछ चीज़ें जाते थे। वो जो छलावा था ना, किसी को ऐसे बेवजह नुकसान नहीं पहुँचाता था, बेवकूफ़ बनाता था, फिर चुपचाप गांव वाले निकल आते थे। यानी जैसे होता ना, भूत दिखा फिर निकल आओ। ऐसा नहीं है कि भूत दिखा और मारने लगे और जान से मार दे, ऐसा नहीं होता छलावा, ये गाँव वालों ने कहा था। निखिल ने पूरा प्लान बनाया। 8 बजे वो अब उसी खंडहर की तरफ जा रहा था। उसे लगा था पहले छलावे को देखूं तो सही, आखिर क्या है, कैसे छलता है, पहले तो फर्स्ट एक्सपीरियंस लूँगा। तो जो निखिल था वो उस खंडहर के आसपास पहुंचा, मंदिर के आसपास देखने लगा, और वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, हाथ में डंडा लिए हुए। दूर से देखकर ही निखिल को कहने लगा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पुलिस वालों ने आना जाना मना किया है, अभी पुलिस वाले आ जाएंगे, देखो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। निखिल को पहले लगा ये छलावा हो सकता है, लेकिन हो सकता है गांव का कोई आदमी हो, आगे वाले किसी गांव से आया हो, ऐसे ही किसी को पकड़ थोड़े ना सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए निखिल उस आदमी के पास जाने लगा। तो वो कहने लगा, मेरे पास मत आओ, तुम छलावे हो ना। तो निखिल को लगा ये भी छलावे से डर रहा होगा, मैं भी छलावे से डर रहा हूँ। तो निखिल दूर खड़ा होकर ही उस बूढ़े आदमी से पूछने लगा कि यहाँ मैं घूमने के लिए आया हूँ, बस ये मंदिर देखने के लिए आया हूँ, आपने छलावे का नाम लेकर तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया,
अब मैं क्या करूं, पुलिस वाले भी मुझे पकड़ लेंगे क्या? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम ऐसा करो, यहाँ से चले जाओ, इससे पहले वो छलावा आ जाए। अगर वो आ गया ना तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, और पुलिस वालों ने यहाँ आते हुए तुम्हें देख लिया, वो पकड़ कर ले जाएंगे, बहुत बुरी तरह से फंसोगे तुम। अब उस बूढ़े आदमी ने ये कहना शुरू किया, और जो निखिल था थोड़ा डर रहा था कि ये पुलिस वाली बात ये गाँव वालों ने तो बताई भी नहीं, अब इसके बारे में पता करूँ तो कैसे करूँ। तो ये बूढ़ा आदमी मुझे छलावे की बात सुनाकर डराने की कोशिश कर रहा। तो निखिल जानबूझकर डरने की एक्टिंग करने लगा और उसे कहने लगा कि मैं तो डर गया अंकल, मैं यहाँ से निकलता हूँ, मुझे छलावे से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन फिर भी ये जो छलावा है ये दिखता कैसा है, मुझे वैसे छलावा देखना है, दिखने में कैसा है, क्या आप बता सकते हैं? उस बूढ़े ने कहा, निकल जाओ वरना इस छड़ी से इतना पीटूंगा जितना छलावा भी नहीं पीटेगा। अब वो जो बूढ़ा था वो छड़ी के सहारे चल रहा था, लेकिन जो निखिल था बार बार उसको जैसे ही छेड़ने की कोशिश कर रहा, क्या सच में छलावा आ जाएगा? मैं यहाँ बैठने वाला हूँ, एक बार छलावे को मिलकर चला जाऊँगा, थोड़ी बात कर लूँगा, मैं देखना तो हूँ छलावा कैसा दिखता है, लड़की जैसा दिखता है या लड़के जैसा दिखता है। बेवजह निखिल जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। अगर तो वो साधारण बूढ़ा आदमी होता फिर तो निखिल की ये बातों से जैसे थोड़ा चिढ़ता और खुद वहाँ से चला जाता। अगर ये छलावा हुआ जैसा कि निखिल सोच रहा था तो ये कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा ना जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये छलावा ही है। तो निखिल अब उसको चिढ़ाने लगा, गुस्सा दिलाने लगा। वो छड़ी के सहारे थोड़ा टेढ़ा होकर चल रहा था, छड़ी उठाकर कहने लगा, तुझे तो मैं मारता हूँ, तुझे मैं बताता हूँ। वो निखिल की तरफ भागा। निखिल आगे आगे हंसता हंसता, जैसे किसी को चिढ़ाया जाता है ना, इस तरह वो बूढ़ा काफ़ी दूर तक निखिल के पीछे भागा और निखिल वहाँ से दूर निकल गया। निखिल को पता लग गया ये छलावा ही था, लेकिन उसे पता नहीं लगने देना है कि मैं किस चीज़ के लिए आया हूँ। वो भागकर गांव में आ गया। इसके बाद उसने ये भी नोट किया कि ये छलावा है, किस रूप में आएगा मुझे पता नहीं लगेगा, लेकिन उस खंडहर के आसपास वो छलावा मुझे दिखता ज़रूर रहेगा। अब उसके बाद अगले दिन फिर से जो निखिल था वो उस जंगल में गया। वक्त सुबह के 10-11 बजे का होगा, क्योंकि वहाँ छलावा दिन और रात हर वक्त नज़र आता है और बहकाता है, भटकाता है। तो दिन के वक्त ही जो निखिल था वहाँ पर पहुँच गया। अब उसे खंडहर के आसपास पत्थरों को उठा उठा कर बोल रहा, छलावा तो नहीं यहाँ पे, छलावा तो नहीं। एक छड़ी लेकर डंडे से जैसे उठा रहा पत्थरों को और देख रहा, नीचे तो नहीं घुसा हुआ, यहाँ तो नहीं सांप की तरह। अब वहाँ सामने से एक जैसे साधारण पैंट शर्ट पहने हुए एक आदमी चलता हुआ इस तरफ आने लगा और गुस्से में कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तुम्हें लेकर चलता हूँ पुलिस स्टेशन। तुम यहाँ घूम रहे हो, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि यहाँ आना मना है। अब तुम यहाँ आए हो, तुमने जुर्म किया है, अब तुम्हें जेल में सज़ा भुगतनी पड़ेगी कई सालों की। जो निखिल था वो लॉ जानता था, ऐसी जगह कोई पुलिस वाला इस तरह से पकड़ कर नहीं ले जा सकता। ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक जंगल है, यहाँ किसी का हक नहीं है। ऐसा नहीं कि चलते हुए किसी इंसान को देखा तो पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएंगे। गांव में भी उसने पूछा था, ऐसी कोई बात नहीं थी, उसे पक्का होगा ये छलावा था। अब ये जो है ना पुलिस वाला बनकर आया है, ये भी छलावा ही आया होगा। पूरा प्लान उसने पहले ही बना रखा। अब वहाँ वो खड़ा होकर कहने लगा, देखिए आप मुझे पकड़ कर नहीं ले जा सकते, अगर आप मुझे पकड़ कर ले गए तो मैं आप पर केस कर दूंगा। देखो मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो वो पुलिस वाला कहने लगा, अभी तुझे लेकर चलता हूँ, तुझे बताता हूँ। नीचे से पत्थर उठाया, पुलिस वाले ने घुमा कर मारा। अब उसके शरीर के करीब से निकला था और जो निखिल था खुद सोच रहा, साला ये कैसा पुलिस वाला है। अब पुलिस वाले पकड़ने की कोशिश करते, पत्थर मार कर नुकसान पहुँचाने की कोशिश कौन करता है। अब एक्टिंग तो करनी है, लेकिन ये तो साला बड़ा अजीब सा है। एक्टिंग के चक्कर में सर फोड़ के रख देगा मेरा। अब इससे भी बचना होगा। जो निखिल था आगे आगे भागने लगा, वो पुलिस वाला पीछे पीछे। अभी लेकर आता हूँ बाकियों को। भाग क्यों रहा है? मैं ज़्यादा चार्ज लगा दूंगा तुझ पे, देख ज़्यादा सालों की जेल होगी। अभी अभी मेरे पास आ जा, रुक जा, भाग क्यों रहा है? अब वो पुलिस वाला बनकर छलावा ही था, पत्थर उठा उठा कर पीछे से निखिल के मार रहा। अब वो इतनी करीब से पत्थर निकले निखिल के कि निखिल अब भागने की कोशिश कर रहा। 45 साल की उम्र थी, सैर किया करता था, लेकिन इतना भी नहीं भाग सकता था भाई। वो तो पीछे पड़ा हुआ हट्टा कट्टा जवान दिख रहा था। तो निखिल को लगा अब यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि मेरा सर खुल जाए। तो भागते भागते वो आ गया गाँव में। वो पीछे से कहाँ गया पता नहीं चला, लेकिन निखिल चीखता चीखता भागा, हमें मारना है मुझे। गाँव में आ गया।
अब गांव में प्लान बनाने लगा कि भाई ये जो छलावा है साला रूप बदल कर आता है, बहुत बुरी तरह फंसाता है। गांव में कोई दिखे, जंगल में कोई दिखे, पहले तो मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा, ये बुरी तरह मुझे फंसाने वाला है। निखिल अगर उसके साथ ऐसा होता ना, शायद वो इस गांव से चला जाता। अगर उसके भाई के साथ उस छलावे ने ये सब ना किया होता, अपने पूरे एक्सपीरियंस को, अपने पूरे दिमाग को निखिल ने लगाया और दोपहर 2 बजे खाना लेकर सीधा पहुंच गया उस खंडहर में। डिब्बे में खाना रखा हुआ, खाना खोलकर वहां आराम से डिब्बे विब्बे सजाकर आराम से खाना खाने लगा। अब निखिल सोच रहा कि वो किस रूप में आएगा। यकीनन पुलिस वाला बनकर भी आ सकता है, हो सकता है मुझे डराने के लिए वो कोई ऐसा रूप धारण करके आ जाए जिसके बारे में मैंने सोचा भी ना हो। अब वहाँ बैठकर खाना खा रहा। काफ़ी समय तक निखिल खाना खाता रहा। फिर गांव से एक आदमी पीछे से चलता हुआ आया। ये गांव का मुखिया था जिसके साथ बातें काफ़ी समय तक कर चुका था निखिल। और गांव से भागता हुआ वो आया और कहने लगा, आपके लिए फ़ोन आया है, आपके लिए फ़ोन आया है आपके भाई का। वो आपका भाई, उसे कुछ हो गया है। इसके बाद निखिल थोड़ा सा घबरा गया कि ये क्या, मेरे भाई को क्या हो गया। तो फ़ोन आया, जल्दी से भागता हूँ। खाना वहीं पर रखा और भागा पीछे की तरफ। और जैसे ही निखिल उस आदमी के पीछे भाग रहा, वो जो मुखिया था वो पेड़ों के पास से कहीं पीछे रह गया और निखिल ज़्यादा आगे भाग रहा था क्योंकि गांव में उसे जल्दी पहुंचना था। निखिल पहुंचा अब गांव में। उसके बाद पूछने लगा, मेरे भाई का फ़ोन कहाँ है, किस घर में फ़ोन है। मुखिया के घर में गया और मुखिया कह रहा, क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो। उसने कहा, मेरे भाई का फ़ोन। मुखिया ने कहा, कौन से भाई का फ़ोन। 1 मिनट में बिना बात किए ही निखिल समझ गया, मुखिया तो पहले वहां पहुंचा हुआ है। अब बूढ़ा मुखिया भागकर मुझसे पहले यहां कैसे पहुंच सकता है। उसने उसी वक्त माफ़ी मांगी और कहा, आपने किसी को ये बताया था कि मेरा जो भाई है वो यहाँ पहले आ चुका है, और मैंने सिर्फ आपको ही बताया कि मेरा भाई भी पहले यहाँ आकर गया था। मुखिया ने कहा, हाँ, गांव में कई बार कुछ पूछते रहते हैं तो मैंने बता दिया था। एक बार वो पीछे वाला जो पहलवान है ना, वो पूछ रहा था, कल की तो बात है, वो पूछ रहा था बार बार कि ये कौन है, मुझे इससे थोड़ा डर लग रहा है, ये छलावा तो नहीं, ये वो तो नहीं, ये तो नहीं। तो मैंने बता दिया ये शहर से आया है। उसने पूछा, शहर से क्यों आया है, इस तरह यहाँ इतने दिन रुका हुआ क्यों है, गांव में रहता है, जंगल में जाता है, घूमता फिरता तो है नहीं। तो मैंने बता दिया ऐसे भाई के साथ हुआ था। तब निखिल समझ गया, पहलवान बनकर मुखिया से पता लगा कर गया, यानी उसकी जितनी जानकारी थी वो निकाल कर गया है। तो निखिल ने उस मुखिया से बात की, आपने क्या क्या बताया। मुखिया ने सब कुछ बता दिया, ये बताया है। अब जो निखिल था वो सोच रहा कि अब मैं क्या करूं। प्लान कोई ऐसा बनाना होगा कि उस छलावे से पार पाई जा सके, वरना वो अगर प्लान बनाने लगे, वो फंसाने लगे तो मैं उसके जाल में फंस जाऊंगा। बदला मुझे उस छलावे से लेना है, ऐसा ना हो मैं भी पिटपटा कर चला जाऊं। तो जो निखिल था उसने प्लान बनाया कि आज रात को कुछ करना होगा। अब उसने एक प्लान ऐसा बनाया जो किसी की समझ में नहीं आने वाला था। उस खंडहर में जाने के लिए उसने क्या किया, वहाँ जाकर ना बड़ी बड़ी झाड़ियों को काफ़ी जगह पर वो काटने लगा। ठीक है, जैसे बड़ी सी झाड़ी बनी हुई थी, बेर के जो पौधे होते हैं, छोटी उसे बेरी कहा जाता है, उन पौधों को नीचे से काटा, काफ़ी ज़्यादा कांटे थे, और वो ले जा कर वो रखने लगा उस खंडहर के आसपास बहुत जगह, जैसा कि आर्मी वाले करते हैं। जब कहीं छिपना हो तो वहाँ कैंप से बनाने पड़ते हैं। ये कैंप की तरह था, जगह जगह झाड़ियाँ रखी, उन पर कपड़े डाल दिए जैसे टेंट से लगा दिए हों, ऐसा हर जगह बना दिया। और एक ऐसी ही झाड़ी में अंधेरा होने से पहले चुपचाप हल्के हल्के कदमों को आगे बढ़ाता झाड़ी लेकर एक जगह बैठ गया। अब उसके बाद छलावे को पता तो होगा कि यहाँ झाड़ियाँ रखी हुई हैं। अब छलावा कहीं नज़र नहीं आया। छिपते छिपाते जब निखिल था वहाँ पहुँचा, एक जगह झाड़ी के बीच में छिपा हुआ, कंटीली झाड़ी के बीच में। अब कोई भी नज़र आए मैं बड़ा ध्यान रखूँगा, हो सकता है उस छलावे को पता हो। निखिल ये सोच कर आया, झाड़ी के बीच में बैठा हुआ। अब उसके बाद उसने देखा, 15-20 मिनट का उसने इंतज़ार किया। अब वो जो झाड़ियाँ थी ना, हटा कर देख रहा एक आदमी। अब ये आदमी हट्टा कट्टा सा नज़र आ रहा, ऐसा लग रहा गांव का कोई पहलवान हो। उसने बस लंगोट पहना हुआ, नीचे थोड़ी धोती पहनी हुई। अब उन झाड़ियों को एक साइड कर रहा, थोड़ा कर रहा, ज़्यादा नहीं कर रहा कि ये किसने रखी हैं, कौन है जो यहाँ ये सामान रख के गया, वो गया। इसके बाद आवाज़ें लगाने लगा, क्या दिमाग ख़राब करके रखा है, गांव वालों को परेशान कर रखा है, किसने किया ये, किसने किया, उसको मैं पीटूंगा।
ऐसे बोलता गया। अब जो निखिल था कोई जवाब नहीं दिया। उसे पता ही नहीं है मैं किस झाड़ी में छिपा हुआ हूँ। हर झाड़ियों के पास जा जाकर वो आवाज़ें लगाता गया। जिसमें निखिल छिपा था वो छोटी सी झाड़ी थी, बीच में कांटे वांटों के बीच नज़र कुछ नहीं आ सकता था, बीच में छिपा हुआ। छलावे को पता ही नहीं चला। पहलवान बनकर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें लगाने के बाद खंडहर के पास बैठा। जैसे ही खंडहर के पास बैठा उसने रूप बनाया एक औरत का। उसके सामने उस पहलवान से पतली औरत बनते हुए निखिल ने देखा। निखिल समझ गया अब इसने ये रूप बनाया है, अब मैं क्या करूं, कैसे इसे फंसाने की कोशिश करूं। निखिल ने क्या किया, एक पत्थर उठाया, घुमाकर मारा पीछे पत्तों की तरफ। अब उधर पत्तों की तरफ पत्थर मारा, उसके बाद पत्ते हिले तो आवाज़ हुई। तो वो जो लड़की थी एकदम से हड़बड़ाकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई और ऊंची आवाज़ में रोने लगी। निखिल यहाँ था, लड़की यहाँ थी और पत्थर की आवाज़ उधर से। उसे लगा कोई उधर है तो वो छलावा लड़की बना नीचे को मुंह करके। इतने में झाड़ियों से एक डंडी ली हुई थी। अब निखिल ने पतला सा डंडा, स्कूल में वो ऐसे डंडे से टीचर से काफ़ी बार पिटा था। कॉलेज में तो चलो प्रोफेसर था, इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन उसका मन बहुत था, काश मैं भी टीचर होता। जो मुझसे बदले लिए गए हैं मैं भी किसी बच्चे से ले पाता। अब मौका था उसके पास। उसने वो डंडा निकाला, वो लड़की बना हुआ इंतज़ार कर रहा उधर से कोई आएगा। उसने 2-3 पत्थर फेंके, वो लड़की बने हिसाब लगा रहा छलावा कि उधर से कोई आएगा। डंडा लेकर पहुंचा, जो पीठ पर बरसाना शुरू किया। पक्का था उसे कि ये छलावा ही है लड़की बना हुआ। पीठ पर जो बरसाना शुरू कर दिया ना, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो तो रो रो कर लड़की की तरह, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उसने जो डंडे से मारना शुरू किया, पतला डंडा था, मोटा नहीं था ज़्यादा, पर पीठ पर निशान बड़े बढ़िया पड़ते। उसकी जो साड़ी वाड़ी पहनी थी, उसने जो बनाई थी, वो भी फट रही थी पीछे से। और इसके बाद मारता रहा। वो चीखकर कहती रही, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जब 2-3 बार मारना शुरू कर दिया और निखिल का चेहरा उसने देखा, वो पहचान गया, ये तो साला वही है, ये बड़ा चालाक है। ये झाड़ियाँ वाड़ियाँ बिछा के बेवकूफ़ बना दिया, उधर से आवाज़ें करके पता ही नहीं लगने दिया कि झाड़ियों के बीच छिपा है, और वो खाली वाली झाड़ी में, जिसका अंदाज़ा उसे नहीं था। जैसे ही वो भागना शुरू करने लगा, पीछे से घुमा घुमा के डंडे देने लगा। डंडे मार मार के उसे पीछे से इतना लाल किया, भगा दिया। और निखिल हंसता हंसता वापस। अब आया ना साला मज़ा, थोड़ा ही सही बदला तो ले पाया ना। अब काफ़ी ज़्यादा पिटा। छलावे को उसने कभी ऐसे नहीं देखा था। उसने पढ़ा था कि जो छलावे होते हैं एक जीव होते हैं, रूप बदलने वाले, छलने की कोशिश करते हैं, इंसानों के बीच रहते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं, निकल लेते हैं। इलाका जो खास हो वहाँ किसी को आने नहीं देते, भूत बनकर डराने की कोशिश करते हैं। फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी घुस जाते हैं, काम की चीज़ें निकालते हैं, चले जाते हैं। लेकिन छलावा इंसानों के बीच रहकर इंसानों जैसा बन गया होगा, उसे पता नहीं था। माँ बहन की गालियाँ निकाल रहा उधर से, पता नहीं कितनी गंदी गंदी गालियाँ निकाली निखिल को। निखिल हंस रहा, अब कर ले जो करना है, अब तू कर ले। उसके बाद निखिल आ गया वापस। निखिल के दिल को तसल्ली मिली थी, लेकिन वो और बदला लेना चाहता था कि इसे तो मैं सबक सिखा के रहूँगा। अभी तो मज़ा स्टार्ट हुआ है, ये तो ट्रेलर था, अभी अच्छे से इसे पीटना है। अब वो तो किस्सा उस रात का ख़त्म हुआ। अगली सुबह 10-11 बजे फिर से वो प्लान बनाने लगा था। वो 11 बजे से लगभग 1 बजे तक वहाँ रस्सियाँ पेड़ों के ऊपर फंसाता गया। ऊपर एक जाल रख दिया और मुंह से बोलता भी जा रहा था कि साले को ना इस जाल से फंसाऊंगा, यहाँ वो जाल नीचे गिर जाएगा, मैं रस्सी एक तरफ से खींचूंगा, यहाँ पर मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसे दिखाऊंगा कि मैं बहुत मासूम हूँ, अब मैं फंस चुका हूँ। फिर यहाँ आकर रस्सी पकड़ूंगा और उसके बाद वो जाल गिर जाएगा। और रस्सी के आसपास कई धागे वागे, बहुत चीज़ें ऐसी उसने बिछा रखी थी, कांटे जैसे। वो पूरी जगह को जैसे घेरने के लिए बना रहा, असल में वो घेरने के लिए नहीं बना रहा। वो तो छलावे को सुना रहा था कि मैंने ये जाल बिछाया है और इस जाल को बिछाने के बाद जो बीच में होगा वो फंसेगा, जो रस्सी के पास होगा वो फंसाएगा। ऐसे बोलता रहा। 1-2 बजे तक उसने पूरा जाल बिछा दिया। उसके बाद वो कहने लगा, अब यहाँ उस छलावे को लेकर आना है, लेकिन कैसे लेकर आऊँ। जहाँ पर वो छलावा दिखेगा ना, उसके बाद मैं एकदम से डरने का नाटक करूँगा। वो कुछ ना कुछ डरावना तो बनेगा, मैं डरने का नाटक करूँगा और डंडा ढूंढने की कोशिश करूँगा। फिर यहाँ पर आ जाऊँगा, फिर उसके बाद वो मारने के लिए यहाँ आएगा और मैं किसी तरह से रस्सी खींचकर उसे फंसा दूँगा कांटों वांटों के बीच, जाल के बीच, और उसके बाद पीटूँगा साले को डंडे से, पत्थर से, काफ़ी ज़्यादा पीटूँगा। ये बोल बोल कर एक्सप्लेन कर रहा। पूरा जाल बिछाया, फिर एक तरफ पत्थर पर बैठ गया,
उसके बाद खाना खाने लगा। इंतज़ार करने लगा वो छलावा कब आएगा, आसपास तो होगा, सुन तो रहा होगा, पूरा आइडिया उसने लगाया होगा कि इसने क्या किया और अपना दिमाग भी लगाएगा। उसके बाद वो छलावा एक काले रंग के चूल्हे में आया और काले रंग का चूल्हा अजीब सा और एक पत्थर के पीछे से निकला। एकदम से डरा दिया उसने निखिल को। निखिल डर गया। अंदर से निखिल को पता था कि ये क्या कर रहा है। जैसे ही निखिल भागने लगा वो भूत बनकर पीछे पीछे। इसके बाद आसपास से डंडा ढूंढने लगा। उसके बाद निखिल सोचने लगा ये छलावा हो सकता है। एकदम से एक पत्थर मारा, छलावा इधर हो गया। फिर निखिल हंसने लगा, तू छलावा है, भूत बनकर डरा रहा है, आजा मुकाबला करना है तो आ। बीच में खड़ा हो गया निखिल और कहने लगा आजा मुकाबला कर, यहाँ आकर मुकाबला कर, एक से एक छिप छिप कर कब तक काम चलाएगा। अब उस काले चोले वाले छलावे ने चोला जैसे एक तरफ किया और कपड़े जैसे शरीर से चिपक गए। उसके बाद वो हट्टा कट्टा पहलवान बन गया। छलावा हंस रहा कि मुझे इसके जाल का पता है। निखिल इसलिए हंस रहा क्योंकि ये जाल में फंस रहा है। निखिल बीच में खड़ा हो गया। अब उस छलावे को कहने लगा आ। छलावा इर्द गिर्द घूमने लगा। आता हूँ, अभी तुझे बताता हूँ। वो छलावा पहुंच गया उस रस्सी के पास और हंस कर कहने लगा तू गया। रस्सियां वस्सियां खींची उसने। अब जो निखिल था वो रस्सियां उसने ऐसे फंसाई थी कि काम कोई नहीं करने वाली थी। जाल भी आधा था, ऊपरी फंसा रहता, बस उसने रस्सी एक तरह से लगा दी थी। जैसे ही उसने रस्सी वस्सी खींची, नीचे तारें डाली हुई थी बिजली वाली, एक तरफ नीचे बैटरी फंसाई, वो दिखने नहीं दी उसने। पहले बैटरी फंसाई, उसके ऊपर वो काम करने लगा। जाते वक्त उसने बिजली ऑन कर दी। अब वो छलावा वहाँ बिजली के झटके खा रहा और जो निखिल था फिर से डंडा उठाया, नीचे से भागा। जितने में वो झटके खा रहा निखिल भाग कर गया। अब उस छलावे ने वो झाड़ियाँ वाड़ियाँ खींची कि कोई काम नहीं बन रहा और झटके तो मुझे लग रहे। निखिल ने डंडे से जो पीटना शुरू किया वहीं पीटता रहा उसे, वहीं पीटता रहा और पीट पीट के पीठ पर छाती पर निशान बनाए। अब वो छलावा आगे आगे माँ बहन की गालियाँ निकाल रहा और कह रहा माफ़ कर दे मुझे। निखिल कह रहा नहीं, अब सबक तुझे अच्छे से सिखाऊंगा। पीछे पीछे निखिल भाग रहा, आगे आगे छलावा। निखिल के हाथ में पत्थर आता वो पत्थर मारता, डंडा आता डंडा मारता, जो आता वो मारता। वो छलावा कभी छोटा रूप बनाता कभी बड़ा रूप बनाता, लेकिन भागने की वो जगह नहीं थी। निखिल उसे बहुत पीट चुका था, अच्छे से उससे भागा नहीं जा रहा था। निखिल को लग रहा था कि अब इसे अच्छे से सबक सिखाना है, बड़े मज़े से पीटना है, लिटा लिटा के पीटना है और मन किया तो मार दूंगा साले को। मेरे भाई को नुकसान पहुंचाया। छलावा आगे आगे मजबूर की तरह, खून बह रहा था। अब एक जैसे पहाड़ी के ऊपर पहुंचा और कहने लगा मुझे माफ़ कर दे। निखिल भाग कर उसे मारने के लिए जैसे ही पहुंचा, अब वो छलावा भी बड़ा चालाक था। उसे भी पता था कि हो सकता है वो फंस जाए, और ये जो प्रोफेसर है ये भी बड़ा चालाक है। उसने निखिल के लिए वहाँ जाल बिछा रखा था। अब पत्थरों के टीलों के बीच घास वास मिट्टी लगाकर उसने खड्डे अच्छे बनाए और यहाँ सबको फंसाता था। वहाँ छलांग लगाकर खड़ा हो गया। निखिल उसे मारने के लिए जैसे ही पहुंचा वो पत्थरों के टीले में फंसा। ऊपर उसने जैसे घास बिछाकर मिट्टी लगाई थी कि पता नहीं लगता था कि नीचे कोई खड्डा है। जैसे ही खड्डे में फंसा, एक टीले में सर पत्थर में, एक में उसकी कोहनी, कंधा, घुटना घिसट कर नीचे गया। 6-7 फुट नीचे गिरा और इधर से फट गया, इधर से फट गया, खून बह रहा। और ऊपर से छलावा करा भी रहा, मुस्कुरा भी रहा। नीचे से निखिल चीखे भी मार रहा, हंस भी रहा। दोनों को नहीं पता था कि जीता कौन है। पिटे तो दोनों ही थे। अब छलावे ने ऊपर से गालियां निकालनी शुरू की, निखिल ने नीचे से गालियां निकालनी शुरू की। दोनों ही एक दूसरे पर गुस्सा थे, लेकिन वो खड्डे से एक बार फंसने के बाद बाहर निकलना मुश्किल था। निखिल एक तरफ से बाहर निकल रहा, वो जो छलावा था ऊपर से पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो आ रहे मार रहा। चोट उसे भी बहुत ज़्यादा लगी थी। फिर निखिल ने कहा अगर तू मुझे और नुकसान पहुंचाएगा मैं बदला लेने के लिए फिर आऊँगा, हर बार आऊँगा। छलावे ने ये सुनकर वो पत्थर फेंक दिए और कहने लगा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू क्यों बार बार यहाँ आ रहा है, बार बार बदला ले रहा है। तो निखिल ने कहा मेरे भाई के कारण। अब वो छलावा भी कोई जवाब नहीं दे रहा और वो वहाँ से भाग गया। निखिल भी खुद को संभाल कर वहाँ से भागा। वापिस आते समय इस तरह कोहनी हुई थी निखिल की, चोट लगी सर पर, छाती पर, इस तरह कोहनी लेकर वापिस गाँव की तरफ आ रहा और पीछे से छलावे ने कहा था बदला तेरा भी पूरा, बदला मेरा भी पूरा, चला जा, दोबारा वापस मत आना। कराने की आवाज़ें उस छलावे की
वो छलावा भी जंगल में चला गया। निखिल भी गांव में आया, पट्टी वट्टी कराई। गांव वाले कह रहे थे आपको कहा था जंगल में मत जाइए, चोट लगेगी, छलावे को कोई नहीं हरा सकता। निखिल ने कहा हरा तो नहीं सकता, बदला तो ले लिया मैंने। इस तरह निखिल उस छलावे से बदला लेकर निकल आया था, लेकिन पूरी तरह से उसे हरा नहीं पाया था। साला छलावा भी बहुत ज़्यादा चालाक था, निखिल भी बहुत ज़्यादा चालाक था। इस तरह ये बदला लेकर वो अपने शहर में आया, अपने भाई को ये बताया कि मैंने उसे चोट पहुंचाई। अपनी चोट की पूरी बात नहीं बताई और सीख लिया था अब निखिल ने भी कि छलावे बहुत चालाक होते हैं। आप जितने भी चालाक बनो, ऐसा नहीं है कि आप खुद को चोट पहुंचाए बिना उन्हें चोट पहुंचा दो। इस बार ना छलावा जीता था, ना ही एक चालाक प्रोफेसर। मुकाबला जैसे बराबरी का रहा, दोनों पिटे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपकी डिमांड थी छलावे की कहानी की, तो छलावे की कहानी आपके सामने आ गई। आपको जो कहानी ज़्यादा पसंद आती है प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर किया करो। मैं उससे जान पाता हूँ आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, फिर मैं वैसा कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।